हम इस समय श्री अयोध्या धाम में हैं और हमारे साथ बात करने के लिए नासिक के श्री कानाराम मंदिर के महंत श्री सुधीर दास जी महाराज हैं। महाराज जी, पहले तो आपको प्रणाम। आप जो है अयोध्या पधारे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने अनुष्ठान के दिन शुरुआत कानाराम मंदिर से की थी और वो दिव्य दिन भी आ गया है जब इस राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा भी होने वाली है। क्या कहेंगे? गोदावरी से सरयू मैया तक जो आदरणीय मोदी जी का प्रवास आरंभ हुआ है, व्रत जप नियम तपस्वाध्याय क्रतु दया दमदान विशिष्टानाम, इस सूत्र से लेके पूरे भारत भर में जो प्रधान स्थान है वो स्थान में आदरणीय मोदी जी दर्शन के लिए जा रहे और 22 तारीख को यहाँ पधारेंगे और बड़ी धूमधाम से प्राण प्रतिष्ठा संपन्न हो जाएगी। महाराज जी, आपने भी कई अलग अलग पूज्य संतों को सुना होगा। उन्होंने तरह तरह के सवाल खड़े किए। कोई कह रहा है कि अभी प्राण प्रतिष्ठा का सही समय नहीं है, मंदिर पूर्ण हो जाने दीजिए। कोई कह रहा है कि जो गर्भगृह था उससे कहीं दूर बनाया जा रहा है। अभिमुक्तेश्वरानंद महाराज ने तो अलग राग अलाप लिया है। क्या कहेंगे आप? ऐसा है कि जो विधि विधान होने जा रहा है, मृगशीर्ष नक्षत्र के ऊपर जो मुहूर्त आदरणीय गणेश्वर शास्त्री द्रविड़ जी ने निकाला है वो शास्त्रीय है और उसको 121 महापंडित उसमें सम्मिलित है। पूजा में हम लोग भी है और अभिमुक्तेश्वरानंद जी महाराज हमारे लिए पूजनीय है। लेकिन अगर वो कांग्रेस की बात सुन के रामलला के ऊपर या राम मंदिर के ऊपर आदरणीय मोदी जी के ऊपर कुछ लांछन लगाते हैं तो अशोभनीय है। पहली बात ऐसी है कि मोदी जी को अधिकार है कि नहीं है। भगवत गीता जी में भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं 10वें अध्याय में, नरानांच नराधिपतिम, नर में जो अधिपति है उसमें मेरा अंश है। तो क्या ये शास्त्रार्थ मोदी जी के लिए नहीं है? दूसरी बात रही कि रामलला का जो मंदिर है, जो प्रधान नया मंदिर है, उसके दोनों फ्लोर पूरे हो गए। जहां विराजमान रामलला होने जा रहे वो उसका काम पूरा हो गया। और जब स्नपन विधि होता है मूर्तियों के साथ में जो सुवर्ण शिखर है सभी उनका भी स्नपन विधि होगा। आदरणीय द्रविड़ शास्त्री ने जो शास्त्रार्थ दिया है वो नासिक के मूर्धन्य विद्वान अन्ना शास्त्री वारे जी ने कर्मकांड प्रदीप नाम का जो ग्रंथ लिखा है वो ग्रंथ का उदाहरण उन्होंने दिया है कि जो प्रतिष्ठा होने जा रही है वो शिखर प्रतिष्ठा भी अलग से होती नहीं, इसके ही अंदर इंक्लूड हो जाती है। तो जैसे ये हो गया तो ये जो विधि का विधान है, जो कर्मकांड का विधान है, क्या शंकराचार्य जानते नहीं है? कांग्रेस जो है इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दे दिया कि राम कल्पना पुरुष है और अभी उनको शंकराचार्य की सम्मान की पड़ी है। हमारे राम जी का कोई सम्मान नहीं है। ये जानबूझकर विवाद पैदा किया, तो ये जानबूझ के विवाद पैदा किया जा रहा है। और 3 जो बाकी शंकराचार्य है उन्होंने कहा कि हम लोग ये चीज़ से सम्मत है और ऐसी कोई बात नहीं, रामलीला विराजमान हो सकते। रही शंकराचार्य जी की बात, तो सन्यासी जो है वो मंदिर की मूर्ति की प्रतिष्ठा नहीं करते। सन्यासी अगर चाहे मंदिर में आने के लिए तो शिखर जो है, सोने का कलश जो है, ये उनके हाथ से रखा जाता है। सन्यासी शिखर रख सकता है। तो क्या शंकराचार्य जी आएंगे? मैं तो उनको आह्वान देता हूँ, यहाँ पे आइए और शास्त्रार्थ करिए। अगर आप इतने बड़े शंकराचार्य, हम आपका सम्मान करते महाराज जी, हम हमारे लिए पूजनीय है, लेकिन कांग्रेस के गले पिछवाड़े जो लोग हैं उनके साथ रह के आप लांछन सभी संप्रदाय के आचार्य आयोध्या में पधारे हैं, सभी आचार्य है। आइए, आपका स्वागत है। बड़ी बात कर रहे हैं आप, सीधे चैलेंज कर रहे हैं अभिव्यक्त। देखिए, ये रामानंद संप्रदाय के 500 साल के 26 लड़ाइयों का इतिहास है। 90 में मुझे भी गोली लग गई थी मेरे पैर में, हम भी कार सेवक है। तो इस तरह का सभी का अपमान हो, इस तरह का विधान अगर आचार्य जी कर रहे हैं तो मुझे लगता है ये ठीक नहीं है। हम उनसे करबद्ध प्रार्थना करते कि महाराज जी इस तरह के पॉलिटिकल स्टेटमेंट से आप बचिए, नहीं तो नुकसान हो जाएगा आपका सम्मान आप खो बैठोगे।
महाराज जी, एक अंतिम सवाल मेरा, चूंकि मैं जिस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नासिक गए थे तो उस दिन मैं खुद वहाँ पे कालाराम मंदिर में मौजूद था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मंदिर सफाई अभियान की शुरुआत भी आपके उसी कालाराम मंदिर से किया था, और वहाँ से जो सफ़र शुरू हुआ, अनुष्ठान का दिन था, वहाँ से शुरू हुआ और वो क्षण आ गया है, यानी कि 22 तारीख को यहाँ रामलला विराजमान होंगे, प्राण प्रतिष्ठा हो। इस पूरे दौर को किस रूप में देखते हैं? क्या आपको लगता है कि ये दौर जिसकी कल्पना सालों से आप जैसे तमाम सेवकों ने की थी, वो सही समय आ गया है? योगी और मोदी जी के कारण ही ये संभव हो पाया कि हनुमानगढ़ी से लेके अभी आप ये रास्ता देख रहे हैं, कितनी संकरी गलियां थी। हम तो 100 बार अयोध्या जी आ चुके हैं। आज क्या वैभव! अयोध्या जी मानो सतयुग में, त्रेता युग में जिस तरह से दुल्हन की तरह सजी थी, आज वो दुल्हन की तरह सजी है। और आप देख सकते हो कि यहाँ लोगों में जो भाव, जो भक्ति, जो श्रद्धा प्रभु रामचंद्र के प्रति है, वो कैसे बिखर के आ गई। पूरे विश्व में अयोध्या जी का जो नाम वापिस चला जा रहा है, ये हमारा लैंडमार्क है, धर्म का सबसे बड़ा स्थान अयोध्या जी बनने जा रही है। मुझे ऐसे लगता है कि ये केवल सम्माननीय मोदी जी, यशस्वी पंत प्रधान और योगी जी के कारण ये संभव हो पा रहा है। हम सभी संत महात्मा आशीर्वाद देते हैं मोदी जी को, तीसरी बार वो प्रधानमंत्री बन जाए। महंत सुधीर दास जी महाराज थे जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि शंकराचार्य जी को अगर किसी बात पर संदेह है तो मैं उनसे साक्षात करने के लिए तैयार हूँ। वो अयोध्या आएँ और यहाँ मैं उनसे संवाद भी करूँगा, साक्षात करूँगा, और वो बताएं कि कैसे ये क्षण खराब है या कैसे ये इस क्षण पर सवाल खड़े कर रहे हैं। कैमरामैन मनोज त्रिपाठी के साथ नीरज पांडे, ABP न्यूज़, अयोध्या।